और 19वां वचन ये कहता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? हालेलुया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, मरकुस इसका 9वां अध्याय, मरकुस इसका 9वां अध्याय और 23वां वचन। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जैसे आज हम लोग देखने वाले हैं, डोंट पुट गॉड इन ए बॉक्स। प्रेज द लॉर्ड। डोंट पुट गॉड इन ए बॉक्स। ये क्या होता है? बॉक्स में मतलब क्या? बॉक्स हमें क्या बताता है चर्च? बॉक्स हमें बताता है लिमिटेशंस। एक चीज जिसमें हमने चीजों को बंद कर दिया है ना, लिमिटेशंस। उसके बाहर कुछ नहीं। अगर मेरे पास में एक बॉक्स है तो वो बॉक्स इस बात को बताता है कि वो बॉक्स का एक चारों ओर से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से लिमिटेशंस है, सीमाएं है, उसकी कुछ मर्यादा है। हालेलुया। लेकिन जब हम स्वाभाविक रीति से कोई लिमिटेशंस अगर हम तय करते हैं, तो हम कौन से बेसिस पे हम लिमिटेशंस तय करते हैं? लिमिटेशंस हमें बताती है, अगर हमें किसी मनुष्य की लिमिटेशंस अगर हमको देखनी है, उसकी सीमाएं देखनी है, हमको ये देखना है कि उसकी, हम कहते हैं ना कई बार, जितनी चादर हो उतने ही हमें पैर फैलाने चाहिए। व्हाट दैट सेज। वो चादर क्या बताती है? सीमाएं बताती है। हालेलुया। वैसे ही बॉक्स हमको एक सीमा बताता है। और कई बार चर्च ऐसा होता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग सीमाओं को तय करते हैं। वो सीमाएं होती है हमारा क्वालिफिकेशन, वो सीमाएं होती है हमारा फैमिली बैकग्राउंड, वो सीमाएं होती है हमारी सैलरी, वो सीमाएं होती है हमारे माता पिता कौन से ओहदे पे है। कुछ सीमाएं हम लोग तय करते हैं। वो सीमाएं होते हैं कि मैं कौन से ओहदे पे हूँ, मैं कौन से जगह पर हूँ, या मेरा कोई भाई है, या कोई भी इंसान की जब हम सीमाओं के बारे में सोचते हैं, हम उसके लिए एक बॉक्स तय कर लेते हैं। और वो बॉक्स हमको सीमाओं को बताता है चर्च। और हमारे हिसाब से अगर किसी का क्वालिफिकेशन ये बी है और एमबीबीएस नहीं है, तो हम सीधे से कह सकते हैं कि वो इंजीनियर है तो उसको मेडिकल का नॉलेज नहीं है। सीमाएं, एक बॉक्स हमने बना लिया है। हालेलुया। या हमारी सैलरी 80,000 1 लाख है, तो हम उसके अंदर में रह के ही हमारे कामों को हमको करना है चर्च। लेकिन जब हम मनुष्य के स्वभाव के बारे में देखते हैं, तो हम अनजाने में, हम हमारे स्वाभाविक रीति से हम परमेश्वर को भी उसी बॉक्स में रखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हमारी सोच, हमारे थॉट्स, जैसे अभी हमने देखा गिनती इसका 23वां अध्याय और 19वें वचन में कि ईश्वर खुदा ये मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, खुदा न आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ खुदा को करना है या खुदा ने कहा है उसे वो न करे, और क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? हालेलुया चर्च। क्या परमेश्वर कोई वचन दे देता है, परमेश्वर जब भविष्यवाणियां कर देता है, परमेश्वर जब हमारे लिए शब्द बोल देता है, उसके बावजूद हम परमेश्वर को एक बॉक्स में रखना शुरू कर देते हैं, एक लिमिटेशंस में लेके आ जाते हैं, और हम कहते हैं कि इसके बाहर ये बात होना असंभव है। क्यों? क्योंकि हमारे विचार, हमारे थॉट्स चर्च कई बार हमें परमेश्वर को एक बॉक्स में, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के अनुग्रह को हम एक बॉक्स में कैद कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे थॉट्स वैसे हैं, हमारे थॉट्स हमको बताते हैं, हम एक लिमिटेशंस लेकर आते हैं कि हमारे रिसोर्सेस क्या है, हमें कहाँ से चीजें प्राप्त होने वाली है, अकॉर्डिंगली हम लोग फेथ करते हैं। हमने पिछली बार सुना विश्वास के बारे में, लेकिन स्टिल हमारा विश्वास एक बॉक्स में आके बंद हो जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे विचारों में, हमारे थॉट्स में हम हमारे रिसोर्सेस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। What resources I have, there I limit myself.
कई बार हम परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के ग्रेस को भी हमारे विचारों के द्वारा हम उसको एक बॉक्स में कैद कर देते हैं। परमेश्वर के अनॉइंटिंग को, परमेश्वर के अभिषेक को जो हमारे जीवन पे हुआ है, हम उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि ये इसके बाहर नहीं हो सकता। चर्च, हालेलुया। सतीश रायपुरे अंकल के बारे में कई बार हमने उनकी गवाही को सुना है। वो नागपुर में रहते थे। वो कई बार अपनी गवाही को बताते हैं कि मैं उनके पैंट पे ठीगर, मतलब जो फटा रहता है, वहां पे जो दूसरा कपड़ा लगाया जाता है, ऐसी पैंट पहन के अंकल रहते थे। वो कई बार इस बात को बोलने में शर्माते भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने फेथ किया, जब उन्होंने विश्वास किया, जब उन्होंने बॉक्स के बाहर परमेश्वर की लिमिटेशंस को देखा, बॉक्स से बाहर परमेश्वर को लेकर आए, आज वो फॉरेन में परमेश्वर की बड़े पैमाने में सेवा कर रहे हैं। अद्भुत रीति से रेवलेशंस वो ले रहे हैं। उन्होंने जिस चीज के लिए फेथ किया, परमेश्वर उन्हें देते गया। हालेलुया। कई बार हम हमारे विचारों में परमेश्वर के अनॉइंटिंग को, जो अभिषेक हमारे ऊपर आया है, हम उसको भी एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं अनॉइंटिंग तो है मेरे जीवन पे, लेकिन वो अनॉइंटिंग कितना काम कर सकती है, वो अनॉइंटिंग मुझे कहाँ तक लेके जा सकती है, क्या ये अनॉइंटिंग सही में मेरे जीवन में कार्यरत हो सकती है। हालेलुया। हम कई बार ये सोचते हैं कि जो अभिषेक मेरे जीवन पे हुआ है, या जो बातें मेरे जीवन में आई है, जो अभिषेक मेरे जीवन में, क्या वो अभिषेक सही में इतना योग्य है कि वो उसे पूरा हो सके। क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन वो नहीं है, क्योंकि मैं उतनी समझ में नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास में उतना पैसा नहीं है। लेकिन वचन तो आया है कि मैं कोई बड़े सिटी में, मैं मेट्रोज में जाके काम करूंगी, या आई एम मच क्वालिफाइड, आई एम मच क्वालिफाइड, और मैं मेट्रो सिटी में जाके परमेश्वर की सेवा कर सकती हूँ। लेकिन मेरा अभिषेक मुझे बता रहा है कि तू रिमोट प्लेस में जा और परमेश्वर की सेवा कर। हालेलुया चर्च। कई बार हम परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर की अनॉइंटिंग को उस बॉक्स में, उस दायरे में, हमारे थॉट्स में लाकर रख देते हैं, और हम ये सोचने लग जाते हैं चर्च कि वही हमारा अब पूर्ण रीति से, वही अनॉइंटिंग, हम उसको एक सीमाएं हम अपनी ओर से दे देते हैं। हालेलुया। हम लोग कई बार ये सोचते हैं गॉड कैन डू फॉर यू और विथ यू। हम इन चीजों के लिए भी एक लिमिटेशंस लेकर आ जाते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए या हमारे द्वारा क्या कर सकता है। हम परमेश्वर को बताना शुरू करते हैं कि प्रभु देख, मेरा क्वालिफिकेशन इतना है तो मैं इतना ही कर सकता हूँ। देख परमेश्वर, मेरे पास पैसा इतना है तो मैं बहुत दूर नहीं जा सकता हूँ, तो मैं इतना ही काम कर सकता हूँ। मेरे पास आज नौकरी नहीं है प्रभु, तो मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। कई बार हम अपने हिसाब से परमेश्वर हमारे द्वारा जो करना चाहता है या हमारे लिए जो करना चाहता है, उसको हम एक बॉक्स के अंदर में लेकर आ जाते हैं, उस लिमिटेशंस में लेकर आ जाते हैं, और हम परमेश्वर को बताना शुरू कर देते हैं कि प्रभु इतने ही दायरे में तुझे मेरे द्वारा या मेरे लिए जो करना है प्रभु तू कर सकता है। इससे बाहर निकल के मेरे लिए कुछ भी होना पॉसिबल ही नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। हम हमारे विचारों में परमेश्वर से इन बातों को बोलना शुरू कर देते हैं। क्या कहता है यह वचन, देखिए नीति वचन इसका 23वां अध्याय, नीति वचन 23 और इसका 7वां वचन कहता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जो जैसा आप विचार कर रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो, हमारी सोच, हमारे थॉट्स परमेश्वर को एक बक्से में, एक बॉक्स में उसकी सामर्थ को, उसकी अनॉइंटिंग को, उसके अनुग्रह को बंद कर देता है। लेकिन चर्च, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा नीति वचन कहता है, जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह आप है। हमारे विचार ये निर्धारित करते हैं कि हम कितना परमेश्वर के सामर्थ्य, अभिषेक को हम एक्टिवेट कर सकते हैं चर्च। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड चर्च। वैसे हम देखेंगे इब्रानियों इसका 11वां अध्याय और 6वां वचन, ये कहता है विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हो ही नहीं सकता कि हम विश्वास बिना उसे प्रसन्न कर सके चर्च। हालेलुया। मरकुस इसका 9वां अध्याय और 23वां वचन जो हमने शुरुआत में पढ़ा, और वहां ऐसा लिखा है कि
यदि तू कर सकता है, मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छा भी है। यह वचन क्या कहता है, मैं फिर से पढ़ूंगी। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, क्वेश्चन मार्क। क्या हम परमेश्वर के पास में ऐसा कहते हैं चर्च, प्रभु अगर ऐसा हो सकता है, प्रभु अगर मैं मेरिट में आ सकती हूँ, प्रभु मैं अगर पास हो सकती हूँ, प्रभु अगर मुझे वहां नौकरी मिल सकती है, प्रभु अगर ये हो सकता है। आगे वो कहता है, यदि तू कर सकता है। यीशु मसीह कहता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यदि तू कर सकता है, इंग्लिश में कहता है, व्हाट डू यू मीन इफ आई कैन, एनीथिंग इज पॉसिबल इफ अ पर्सन बिलीव। हम क्या बोल रहे हैं चर्च, क्या हम परमेश्वर से ये कह रहे हैं, यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है। अगर हम ये पूरा पैसेज पढ़ते हैं, यहाँ दिया है कि एक व्यक्ति रहता है जिसके बच्चे को दुष्ट आत्मा से वो ग्रसित रहता है, और वो जब यीशु मसीह के पास लेकर आता है, वो उसको बताता है कि कैसा दुष्ट आत्मा उसको परेशान कर रही है, और वो उसको बताता है कि जब जब दुष्ट आत्मा उसके अंदर आती है और वो उसको पछाड़ती है तो वो गिर जाता है, उसके मुंह से फेस निकलना शुरू हो जाता है, कभी वो आग में जाता है, कभी वो पानी में जाता है, इतना उसको वो परेशान कर रही है। और मैं तेरे चेलों के पास में लेकर आया, लेकिन वो उसको निकाल नहीं सके। और हम इसका 21वां वचन देखेंगे। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत समय से हमारे साथ चल रही होती है। कई बार हमें ऐसा लगता है, अरे स्वभाव ही से गुस्सेल है, बदल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बचपन से है। अरे बचपन से ये पढ़ाई में कमजोर है, पॉसिबल ही नहीं कि वो अब कुछ करे, बचपन से। हालेलुया चर्च, बॉक्स, बचपन से। पिता कहता है कि बचपन से ही वो ऐसा है। आगे वो कहता है, उसने इसे नष्ट करने के लिए 22वां वचन, कभी आग कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके, फिर से मैं कहती हूँ, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। फिर यीशु मसीह कहता है, यदि तू कर सके, यह क्या बात है। हम लोग परमेश्वर के पास में आते और कहते कि प्रभु ये मेरी परेशानी है, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये पॉसिबल ही नहीं कि इसमें से मैं निकलूं, कुछ और मार्ग है क्या परमेश्वर, तू कर सकता है क्या मेरे लिए। बॉक्स, हम एक लिमिट लेकर आते हैं, हमारा एटीट्यूड वैसे ही बनते जाता है चर्च। हमारा एटीट्यूड, व्हाट वी कैन से एटीट्यूड इन हिंदी, हमारा जो एटीट्यूड, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो नजरिया है, वो वैसा ही बनते जाता है। प्रेज द लॉर्ड। एटीट्यूड ये क्या बताता है? एटीट्यूड इज द वे अ मैन थिंक। जैसा इंसान सोचता है उसका एटीट्यूड वैसे ही बनते जाता है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है। नाउअडेज वी यूज दिस वर्ड वेरी मच, पॉजिटिव एटीट्यूड रख, पॉजिटिव एटीट्यूड रख। व्हाट इज एटीट्यूड? बेसिकली एटीट्यूड इज नथिंग बट द मैन व्हाट थिंक्स। जो वो सोचता है वही उसका एटीट्यूड होता है, कोई दूसरा एटीट्यूड उसके पास में नहीं होता है चर्च। हालेलुया। और क्या सोचता है इंसान, क्या सोचता है, जो उसका एटीट्यूड तय करता है। दैट इज इंटरप्रिटेशन, व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर, व्हाट यू फील, व्हाट यू स्मेल, व्हाट यू टेस्ट। आपके सेंस ऑर्गन जिन चीजों को सेंस करते हैं, है ना, 5 सेंस ऑर्गन है हमारे पास, मेरे पास 5 है, क्या आपके पास 5 है? हालेलुया, है ना। आंखें, ईयर्स, नोज, माउथ, स्किन, जो हम इसके द्वारा महसूस करते हैं। कई बार हम कहते हैं कि मैंने पवित्र आत्मा का स्पर्श महसूस किया। क्या हम पवित्र आत्मा का स्पर्श महसूस कर रहे हैं, या फिर हम बहुत ही प्यारे कोई दोस्त, है ना, कोई मित्र या कोई सहेली का स्पर्श महसूस कर रहे हैं चर्च? जो आप महसूस करेंगे वो आपका एटीट्यूड बनते जाएगा। क्या हम परमेश्वर का स्पर्श महसूस कर रहे हैं चर्च? क्या हम परमेश्वर को देख रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की ओर से सुन रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं? दैट मेक्स योर एटीट्यूड, एंड दैट एटीट्यूड चेंजेस योर थॉट्स। और फिर हम परमेश्वर को बॉक्स के बाहर निकल के देखना शुरू कर देंगे। As we started today, वचन कहता है कि परमेश्वर, खुदा ये मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। खुदा ये मनुष्य नहीं है चर्च कि वो झूठ बोले, और नहीं वो आदमी है कि वो अपनी इच्छा बदल दे। वो अपनी इच्छा नहीं बदलता है चर्च, वो झूठ नहीं बोलता है चर्च, वो जो बोलता है वही करता है चर्च।
गिनती इसके 23वें और 19वें वचन को आप उसको बार बार पढ़े, डिक्लेयर करें। हालेलुया। हमारा डिक्लेरेशन तभी एक्टिवेट होगा जो हम देखते हैं, फिर हमारा जो एटीट्यूड बनता है और हमारे थॉट्स आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है, अगर इब्रानियों इसका 6वां अध्याय, इसका पहला वचन, इसका 16वां, 17वां, 19वां वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर खुद की शपथ खाकर कहता है अब्राहम से। आइए हम उसको पढ़ेंगे। इब्रानियों इसका 6वां अध्याय और इसका पहला वचन क्या कहता है, 13वां वचन क्या कहता है। इब्रानियों 6:13, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर, और जब मनुष्य को भरोसा करने का टाइम आता है और परमेश्वर इब्राहिम को जब आशीष दे रहा है, वो खुद के बारे में खुद की शपथ खा के कहता है, क्योंकि उसने अपने से बड़ा किसी को नहीं देखा, और वो कहता है कि मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर इसलिए कहता है चर्च कि मैं झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। अगर हम अगर पति पत्नी है या हम भाई बहन है और अगर हमने बोला कि तू झूठ बोल रहा है, हमें बड़ा गुस्सा आता है। नहीं नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मुझे झूठा बोला। हालेलुया। मुझे झूठा बोल रहा है, मैंने कब झूठ बोला। सोचिए, जब हम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर डाउट करते हैं तब हम परमेश्वर को ये बोलते हैं कि तू झूठ बोल रहा है, तूने जो प्रतिज्ञाएं की है वो झूठी है। हम उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स हम उसको झूठे बोल रहे हैं। और परमेश्वर इसलिए आज कहता है चर्च, खुदा मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, ना खुदा ये आदमी है, उर्दू बाइबल कहती है, ना वो आदमजात है कि वो अपनी इच्छा को बदल दे। हालेलुया चर्च, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपनी इच्छाओं को नहीं बदलता चर्च। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और परमेश्वर ने जो वायदे हमसे किए हैं वो उसे पूरा करता है। परमेश्वर दाऊद को कहता है कि दाऊद वॉज अ मैन ऑफ गॉड्स हार्ट। क्यों दाऊद ये परमेश्वर के हृदय के जैसा, परमेश्वर जैसा चाहता है, वो वैसा ही व्यक्ति था, क्योंकि उसने ही रिफ्यूज टू पुट गॉड इन अ बॉक्स। उसने परमेश्वर को एक बॉक्स में, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के प्लान्स को, परमेश्वर की भविष्यवाणियों को एक बॉक्स में कैद नहीं किया। परिस्थितियां कुछ भी बोले, दाऊद परमेश्वर पे भरोसा करता था। परिस्थितियां कुछ भी दिखे, दाऊद परमेश्वर पे भरोसा करता था। दाऊद परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करता था। वो लोगों की तरफ नहीं देखता था, वो परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करता था। चर्च, डेविड रिफ्यूज to put God in a box, and therefore David was a man of God's heart. इसलिए दाऊद ये परमेश्वर के हृदय के पास का, परमेश्वर को पसंद आने वाला, परमेश्वर जिसको देख के खुश होता था, ऐसा व्यक्ति था। हालेलुया। आइए हम देखेंगे एक दूसरा शमूएल इसका 6वें अध्याय में मैं 3 व्यक्तियों के बारे में आज आपको बताना चाहूंगी। बाइबल हमें बहुत सारी बातों को बताती है चर्च की, कैसे परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर को, परमेश्वर की सामर्थ को आउट ऑफ बॉक्स देखा। उन्होंने जब जब परमेश्वर को बॉक्स में कैद नहीं किया, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखा चर्च। लेकिन हम कुछ बातों को आज देखेंगे। दूसरा शमूएल इसका 6वां अध्याय, आप इसे पूरा भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। यहाँ हम 3 व्यक्ति के बारे में, 3 लोगों के बारे में हम यहाँ देखेंगे, और वो है उज्जा, दूसरा व्यक्ति रहेगा मिकल जो डेविड की वाइफ है, और हम देखेंगे दाऊद, तीसरा व्यक्ति। हम 3 लोगों के बारे में देखेंगे कि कैसे इन्होंने परमेश्वर को, परमेश्वर की सामर्थ को ये बॉक्स में रखा। हम उज्जा के बारे में और हम मिकल के बारे में देखेंगे कि उन्होंने परमेश्वर को एक बॉक्स में कैद कर दिया। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की बातों को बॉक्स में कैद किया। लेकिन डेविड ने कैसे परमेश्वर को बॉक्स के बाहर आकर परमेश्वर के पास में वो आया। अगर दूसरा शमूएल 6वां अध्याय आप पूरा पढ़ते हैं, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है चर्च कि जब फलिश्तियों के पास में परमेश्वर का वो संदूक, परमेश्वर का जो आर्क था, वो जब वाचा का संदूक
जो परमेश्वर का पलिश्तियों के पास में उन्होंने रख लिया था, उन्होंने लड़ाई में लेके गए थे। कुछ समय के बाद में ऐसा हो गया कि परमेश्वर का क्रोध उन पर आया और उनका देवता को परमेश्वर ने नाश कर दिया। उनके ऊपर बहुत फोड़े हो गए और उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा संदूक लेके जाओ इजराइलियों, हमें नहीं चाहिए ये। हालेलुया। और जब वो डेविड वहां से वो संदूक को उन्होंने लेकर, हम उसको देखेंगे इसका पहले वचन से पढ़ेंगे 6वां अध्याय। फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। दूसरा वचन, तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नाम स्थान में चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक, हालेलुया, ये जो संदूक है अबीनादाब नाम का जो व्यक्ति था उसके घर में रखा हुआ था। और ये संदूक जब पलिश्तियों के यहाँ से जब वो अबीनादाब, इट्स वेरी टंग ट्विस्टिंग नो, तो वो उसके घर में जब रखा हुआ था 20 साल तक ये उसके घर में रखा हुआ था। और ऐसा हो गया कि अब डेविड ने बोला कि नहीं, परमेश्वर का संदूक जो इस बात का प्रतीक है, विच रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और डेविड जब किंग हो गया, डेविड जब राजा हो गया, तो उसने कहा कि चलो अब इस संदूक को ना हम इसके यहाँ से हम इजराइल में लेके आ जाएंगे। हालेलुया। हम यरूशलेम में उसको लाके रखेंगे और जो सेंटर ऑफ वर्शिप है ना, हम वहां लाके रख देंगे। डेविड ने ये प्लान किया और डेविड जब उसको लेने गया तब क्या होता है, तीसरा वचन कहता है, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला और अबीनादाब के उज्जा और अय्यो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। हालेलुया। और आगे अगर हम पढ़ते हैं तो 6वां वचन कहता है, जब वे नाकोन के खलियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। 8वां वचन कहता है, तब दाऊद अप्रसन्न हुआ इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। हम उज्जा के बारे में यहाँ देख रहे हैं क्या होता है, जब उसके घर से, अबीनादाब के घर से जब वो संदूक उठाया गया, उसको एक ऑक्स कार्ट पे रखा गया और उसको जब लेके जाने लगे तो अबीनादाब जहाँ रहता है वहां से इजराइल वॉज ओनली 20 माइल्स के दूर पे था, 20 मील के दूर पे उनको लेके जाना था। इसका मतलब ये है कि हार्डली इट इज 32 to 33 किलोमीटर्स, बहुत लंबा नहीं है। हालेलुया, है ना, हमारे वरोरा से भी काफी नजदीक हो गया। और वहां तक उनको वो जब संदूक लेके जाना था तो उसके दोनों बेटे आए और वो दोनों, उज्जा और उसका भाई, उसको उन्होंने ऑक्स कार्ट पे रखा, बैलगाड़ी पे रखा, वो ले जाने लगे। सडनली कुछ थोड़ा सा कार्ट हिल गया और उज्जा को लगा कि संदूक गिर सकता है, इसलिए उसने अपने हाथों से उसको पकड़ के संभाल लिया। और जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर का कोप उस पर उतरा और वो वही मर गया। दाऊद को बहुत बुरा लगा। एज अ ह्यूमन बीइंग दाऊद का हृदय बड़ा दुख से भर गया कि उसने क्या गलत किया और क्यों परमेश्वर ने उसको मार दिया। और आगे हम देखते हैं तो दाऊद, अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, दाऊद उसको लेके जा, एक तो वो नाराज हो गया और दूसरा वो डर भी गया कि हाथ लगा और उस परमेश्वर का कोप उस पे आया और मर गया, और इसलिए उसको वो लेके नहीं गया। और उसने हम इसको 11वें वचन में पढ़ सकते हैं, ओबेदेदोम इसके घर में उस संदूक को रख दिया, उसको इजराइल में वो लेकर नहीं गए। अब हम उज्जा के बारे में देखेंगे कि क्या हुआ ऐसा, क्यों परमेश्वर का कोप उस पर भड़का। गिनती 23वां अध्याय और 9वें वचन में जो हमने पढ़ा है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर कभी भी झूठ बोलता नहीं है, परमेश्वर की इच्छा कभी बदलती नहीं है। और चर्च में आपको बताना चाहूंगी, अगर आप नीति वचन इसका 25वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा हुआ है कि जब ये संदूक बनाया गया, जब परमेश्वर ने मूसा को बताया कि तू संदूक ऐसा ऐसा बना, 2.5 हाथ उसकी लंबाई, 1.5 हाथ उसकी चौड़ाई ऊंचाई होनी चाहिए। उसने बताया कि उसकी चारों अलंगों में रिंग्स लगा और वो रिंग में तू लकड़ियां डाल। उसने बताया कि कौन सी लकड़ी डालनी है, उसको सोने से उसको मढ़, और वो जो लकड़ियां रहेंगी उसको तुम कंधे पे लेना, जैसे आपने पालकी देखे होंगे,
बिल्कुल वैसे ही उसको कंधे पे लेना और फिर उसको कैरी करना। परमेश्वर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए चर्च, परमेश्वर ने कुछ करने के लिए कहा चर्च। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, लेकिन जब परमेश्वर इंस्ट्रक्शंस देता है, क्या हम परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं चर्च? उज्जा का क्या हो गया? सबसे बड़ी बात, हम जब उसको बॉक्स में क्यों लेके आते हैं मालूम है चर्च? क्योंकि हम उससे फैमिलियर हो जाते हैं, हम परमेश्वर से फैमिलियर हो जाते हैं। उज्जा ने क्या किया? उज्जा का एक ही बात था, 20 साल से उसके घर में वो संदूक रखा था, उसका इंपॉर्टेंस, उसकी जो बात है, उन्होंने अपने हिसाब से सहजता से, जब परमेश्वर ने बोला है कि उसको वो रिंग्स में वो लकड़ियों को डालो और फिर उसको शोल्डर्स पे लेके जाओ, उन्होंने ईज देखा, ईज देखा चर्च। ईज क्या देखा उन दिनों में? उन्होंने जब बनाने बोला था, उसके बाद अब बैलगाड़ियां आ गई थी और उन्होंने सोचा कि बैलगाड़ी से लेके जाना ज्यादा इजी है, बैलगाड़ी से लेके जाना हम शायद केयरफुली इसको लेके जाएं, बैलगाड़ी से लेके जाएंगे तो अच्छे से लेके जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की वो आज्ञा ही नहीं थी चर्च कि हम उसको बैलगाड़ी से लेके जाए। हालेलुया, क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी कि हम बैलगाड़ी से लेके जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया? ऑक्स कार्ट पे उसको रखा और लेके जाने लगे। जब हम परमेश्वर से फैमिलियर हो जाते हैं, जब नई नई शादी होती है चर्च, तो क्या होता है? हम दुल्हन को यहाँ बैठ, क्या पिएगी, अच्छा उठी है क्या, कुछ लग रहा है क्या, कुछ बुरा तो नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, क्या चाहिए, किस चीज से उसे खुशी मिलेगी, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है, हम शायद उसके तरफ देखते भी नहीं है। क्या हम परमेश्वर के साथ वैसा ही कर रहे हैं चर्च? हमारा फैमिलियरिटी, हमारा परिचित होना परमेश्वर से, सुपरिचित होना, इतने परिचित हम परमेश्वर से हो जाते हैं कि हमें कई बार उसकी आज्ञाओं की, उसकी बातों की, उसके वचन की हमें जरूरत ही नहीं लगती है चर्च। क्या हम ऐसे ही सोच रहे हैं चर्च? उज्जा के हिसाब से वो उसके घर में इतने समय से रखा हुआ था, अब लेके दूसरी जगह जाना है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उस संदूक में रहती थी, वास करती थी। वो इस बात को भूल चुका था, वो उससे फैमिलियर हो चुका था। जब हम परमेश्वर से फैमिलियर हो जाते हैं, मैं 10 साल पुराना विश्वासी हूँ, मैं 5 साल पुराना विश्वासी हूँ, मैं बचपन से विश्वासी हूँ, अरे मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अनंत काल का जीवन मिलने वाला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ चर्च, मेरा परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, आपका परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। उसने जो बातें बोली है वो उससे पूरा करता है। हालेलुया। उसने इंस्ट्रक्शंस दिए थे मूसा को, उसको कैसे उस संदूक को कैरी करना है। परमेश्वर ने हमें भी बताया है। क्या हम सिर्फ और सिर्फ चर्च, हम बर्तन घसते हुए, हम गाड़ी पे जाते हुए परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? हम लेटे हुए परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? क्या हम उसका आदर कर रहे हैं चर्च? हालेलुया। हम बाइबल कैरी कर रहे हैं, या आज क्योंकि ईज हो गया है तो मोबाइल हमारा बाइबल बन चुका है, अब हमें बाइबल की जरूरत नहीं है। हालेलुया, ईज। हालेलुया। क्या हम ईज को हमारे जीवन में लेकर आ गए? टेक्नोलॉजिकली हमने परमेश्वर को बदलना शुरू किया, टेक्नोलॉजिकली हम लोग परमेश्वर के करीब आ रहे हैं चर्च। उस समय की वो टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, परमेश्वर ने कंधों पे लेके जाने के लिए कहा, लेकिन अब तो बैलगाड़ी आ गई, क्या जरूरत है कंधों पे लेके जाने की? क्या हम टेक्नोलॉजिकली परमेश्वर को हमारे जीवन में बदल रहे हैं चर्च? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो आज हम उज्जा के जगह पर खड़े हैं। हम हमारे ओन टर्म्स, हमारे ओन प्लान्स, हमारे ओन सीजन्स हम परमेश्वर के पास में लाते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु तू अब मैनेज कर इसको। हालेलुया। हमारी बातें, हमारे ओन चीजें, वो अपनी ओन ऑक्स कार्ट लेकर आ गया। क्या हम हमारी अपनी बातें लेके परमेश्वर के पास में आ रहे हैं चर्च? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं चर्च। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे, जैसे हमने देखा कि जब हम फैमिलियरिटी में आ जाते हैं, बहुत समय से हम परमेश्वर को जान रहे हैं, हमको सब पता है, अब कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ होने वाला है। जब हम इस बात में आ जाते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट? जब हम इस बॉक्स में परमेश्वर को कैद कर देते हैं चर्च, द रिजल्ट इज वो मर गया,
शायद हम फिजिकली ना मरे, लेकिन आई एम टेलिंग यू चर्च, जब हम परमेश्वर को एडजस्ट करते हैं, जब हम परमेश्वर को एक बॉक्स में लेकर आ जाते हैं, जब हम परमेश्वर को उसकी लिमिटेशंस में लेकर आ जाते हैं, जब हम परमेश्वर को टेक्नोलॉजिकली, परमेश्वर को हमारे ईज के अनुसार, हमारे ओन सीजन्स के अनुसार, प्रभु अब मेरा सीजन है, अब काम कर, अब मेरा विल है, अब काम कर, जब हम ऐसा करते हैं चर्च, स्पिरिचुअली वी गेट डेड, हम आत्मा में मर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के प्लान्स ही हमारे जीवन में जीवित रह सकते हैं चर्च। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, अगर हम मीकल के बारे में देखेंगे, हम दूसरे फेज में आते हैं, उसके बाद में काफी कुछ स्टोरी है, लेकिन मुझे मीकल के बारे में आपको बताना है। मीकल ये जो डेविड की वाइफ है, और जब डेविड को पता चलता है, जब उन्होंने ओबेदेदोम के घर में उसको रखा और डेविड को पता चला कि परमेश्वर ने अपने संदूक की वजह से ओबेदेदोम के घराने को आशीष दी है, भरपूरी दी है, तो 3 महीने के बाद, 3 महीने तक वो उसके घर में रहता है, और 3 महीने के बाद में डेविड जाता है कि वो संदूक को फिर से वापस अपने यहाँ यरूशलेम में उसको लेकर आ जाए, इसलिए वो जाता है। और जब वो लेकर आते रहता है तो बाइबल बताती है कि डेविड, हम पढ़ेंगे इसका 14वां अध्याय, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचते रहा। यो दाऊद और इजराइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए चला। दाऊद उसके सामने खड़ा होकर नाच रहा था, आराधना कर रहा था, परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। वो भूल गया था, वो अपने कपड़ों को तक भूल गया था कि उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, वो कैसा नाच रहा है, जबकि वो इतने बड़े राज्य का वो राजा था। वो सब कुछ भूल के वो नाच रहा था संदूक के आगे। और जब मीकल ने उसको खिड़की से देखा, 16वां वचन, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। हालेलुया। दूसरी बात जो हमें परमेश्वर को एक बॉक्स में लेके आ जाती है, और वो है ओपिनियन ऑफ अदर्स डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम गॉड। दूसरों का ओपिनियन या हमारा दूसरों पे दृष्टि लगाना या दूसरों की ओर हमारा ध्यान होना, ये परमेश्वर से हमारा ध्यान हटकर दूसरों की ओर हमारा ध्यान जाना जब जाता है, तब हम परमेश्वर के सामर्थ को, उसके अभिषेक को एक बॉक्स में लेके आ जाते हैं। मीकल ने क्या देखना चाहिए था कि वाओ, परमेश्वर का संदूक जिसमें परमेश्वर रहता है वो वापस आ रहा है, वो हमारे वापस राज्य में आ रहा है। उसने वो नहीं देखा, लेकिन वो ये देख रही है कि अरे कैसा राजा है, ये कैसा है, इसको समझ नहीं है। वो सब लोग उसको देख रहे हैं, दासिया इसको देख रही है, पूरा राज उसको देख रहा है, और ये संदूक के सामने नाच रहा है। इसको समझना चाहिए तो राजा, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए। किसको देख रही है वो? कहाँ हमारी दृष्टि है चर्च? मीकल की दृष्टि कहाँ थी? मीकल की दृष्टि दाऊद की ओर थी, ना कि उस संदूक की ओर जो परमेश्वर की सामर्थ को बताता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है, उसकी ओर दृष्टि नहीं थी। उसको लेके वो आनंदित नहीं हो रही थी। कई बार हम चर्च में जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम किसी और को देखते हैं, कैसा नाच रहा है, अरे हमारा ध्यान किसकी ओर है? हम कितना परमेश्वर से आराधना में मगन हो रहे हैं, हम कैसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो छोड़ के हम किसी और की तरफ ध्यान लगाते हैं। अरे कैसा कर रहा है, अरे देखो चर्च में आया, बैठा ही है पूरा समय, खड़ा भी नहीं हो रहा है। ध्यान कहाँ है चर्च हमारा? जब हमारा ध्यान भटक जाता है, जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से दूसरों पे आ जाता है। मीकल के बारे में अगर हम यहाँ देखेंगे तो वहां वो कहती है 21वें वचन में, 6वां अध्याय, दूसरा शमूएल 6वां अध्याय 21वां वचन, दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इजराइल का प्रधान, हम इसको देखेंगे 20वां वचन, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। हालेलुया चर्च। देखो मीकल क्या कह रही है, तू अपने कर्मचारियों की दासियों के आगे तू ऐसा नाच रहा था, तो क्या ऐसा लग रहा था कि तू पावरफुल है, सब तेरे पे हंस रहे होंगे? वो किसको देख रही है चर्च?
और जब उसका ध्यान हट गया, व्हेन, आज की तारीख में हम कह सकते कि हम ये बोल सकते कि नेबर्स क्या बोल रहा है, हमारे पड़ोसी क्या बोलेंगे। आज अगर हम जोर से आराधना घर में करेंगे तो मेरे पड़ोसी शायद मुझ पे हंसेंगे। आज अगर हम किसी को सुसमाचार बताएंगे तो पता नहीं कौन क्या बोलेगा। चर्च में जाके हम देखते हैं वो बैठ गया, मैं क्यों खड़े होकर आराधना करूं, वो बहुत नाच रहा है, अरे कैसा ऐसा नाचना होता है क्या। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं या हमारा ध्यान हमारा कहाँ है ना। क्या हम स्पेक्टेटर बन गए हैं, क्या हम देखने वाले बन गए हैं, या हम पार्टिसिपेंट बन रहे हैं। मिकल चाहती तो वो भी पार्टिसिपेंट बन सकती थी, वो भी खुश हो सकती थी, वो भी अपने हाथों को उठा सकती थी, वो भी क्लैप्स कर सकती थी कि वाह परमेश्वर का संदूक आ गया है, यस। लेकिन उसने देखा कि कैसा मेरा पति राजा है और ये क्या कर रहा है। जब हमारा ध्यान हट जाता है, हालेलुया चर्च, जब हमारा ध्यान कहीं और जाता है, जब हम जब उस बॉक्स को अपने एक्सपेक्टेशन से भर देते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट। हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय उसका 23वां वचन। और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। हालेलुया। जब उसने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर से हटाकर उसने अपना ध्यान उस ओर लगाया, दूसरी बातों पे लगाया, चर्च, वो अपने पूरे समय में उसने वो एक बांझ रही, उसको कोई बच्चा नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर तो कहता है, यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 15वां अध्याय इसके 15वें वचन में, 15वें अध्याय इसके 1 से लेकर 15वें वचन तक, कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है वो फल लाता है। चर्च, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर में बने हो और आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, मिकल की तरह अगर आपका ध्यान हटा नहीं है, अगर आपने परमेश्वर को बॉक्स में सीमित नहीं किया है, तो परमेश्वर निश्चित ही आपको फ्रूटफुल बनाएगा, आपको आशीषित करेगा। मैं बच्चों की बातें नहीं कह रही हूँ, मैं आशीषों की बातें कह रही हूँ। हम कोई भी जगह पे हम बैरन नहीं रहेंगे, हमारे जीवन में चंगाइयाँ रहेंगी, हमारे जीवन में सफलताएं रहेंगी। हमारे पर्सन्स डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारा फ्यूचर क्या रहेगा, हमारी डॉक्टर की रिपोर्ट डिसाइड नहीं करेगी कि हम चंगा रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारी सैलरी डिसाइड नहीं करेगी कि हमारी जरूरतें पूरी होंगी या नहीं होंगी, लेकिन हमारा विश्वास डिसाइड करेगा कि हम कैसे रहने वाले। चर्च, हालेलुया। तीसरा व्यक्ति जो दाऊद है, और उसके बारे में बहुत अद्भुत रीति से हम सब लोग जानते हैं। दूसरा शमूएल 6वां अध्याय 21 और 22वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगी, और वो है कि वो परमेश्वर में सदा डिलाइट होके रहता था, कंप्लीट वो डिलाइट, एकदम उत्साही होके परमेश्वर में वो बना रहता था। इसलिए वो परमेश्वर को उसकी सामर्थ को एक बॉक्स में कैद नहीं करता था। हम देखेंगे 21वां वचन क्या कहता, दाऊद ने मिकल से क्या कहा, उसका जवाब दिया है, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इजराइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी। हालेलुया चर्च, वो कह रहा है जब हम परमेश्वर के लिए उत्साही हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए पूर्ण रीति से अपने आप को दे देते हैं, जब जैसे दाऊद कह रहा है कि मैं तेरे लिए तुच्छ बन जाऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए जीरो हो जाऊंगा, तब जब उसने ये सोचा, तब उसने परमेश्वर की सामर्थ को उस बॉक्स में से बाहर निकाला। वो कहता है कि जो परमेश्वर ने शाऊल तेरे पिता तेरे घराने की जगह मुझे राजा होने के लिए चुना है। चर्च, परमेश्वर ने इजराइल की जगह आपको चुन लिया है, अब्राहम के पुत्र उसके वंशज की जगह हमें चुन लिया है कि हम उसकी संतान बन जाए। हालेलुया। क्या आप इजराइल में रहते हैं चर्च? जो मुझसे जुड़े हैं जूम पे या जो वीडियो देखेंगे, क्या हम इजरायली हैं? अगर हम इजरायली नहीं तो परमेश्वर की संतान कैसी है?
लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने आत्मा में हमें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। जब दाऊद ने इस बात को समझा कि मेरा घराने में से कोई राजा नहीं था, मेरा पिता राजा नहीं था, हम तो चरवाए थे, भेड़ बकरियां चराने वाले थे, फिर भी परमेश्वर ने शाऊल और उसके घराने की जगह मुझे राजा होने के लिए चुना। तो उस परमेश्वर के लिए मैं तुच्छ भी हो सकता हूँ, उस परमेश्वर के लिए मैं दिन रात नाच सकता हूँ, उस परमेश्वर के लिए मैं शून्य हो सकता हूँ जिसने मुझे इस योग्य बनाया। चर्च में आपको बताना चाहती हूँ, उसी परमेश्वर ने इजराइल की संतानों के जगह पे, इजराइल के लोगों के जगह पे आपको और मुझे चुन लिया कि हम उसके वारिस बन जाए, हम उसके लेपाले कैसे पुत्र बन जाए। तो हमने परमेश्वर की कितनी आराधना करना चाहिए। जब अगर आप चाहते हैं कि जैसा डेविड ने उस बॉक्स से बाहर निकलकर ही रिफ्यूज टू पुट गॉड इन अ बॉक्स, इफ यू वांट टू रिफ्यूज टू पुट गॉड इन ए बॉक्स, चर्च, यू हैव टू रीड वर्ड डेली। आपको वचन डेली पढ़ना पड़ेगा, आपको डेली मेडिटेट करना पड़ेगा। जब आप गीत गाओगे, जैसे दाऊद गीतों को लिखता था, मतलब दाऊद आनंद से गीतों को गाता था। जब आप गा रहे हो कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और मैं इसमें आनंदित हूं, यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू बी ग्लैड। आपको खुश होना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज का दिन हम रो रहे हैं, आज का दिन प्रभु ने बनाया है, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मैं बहुत रो रही हूँ और मैं बहुत आनंदी हूँ प्रभु क्योंकि तूने मुझे आनंदित किया है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं चर्च? जब हम आराधना करते हैं दिल से कीजिए, उसके एक एक शब्द को समझ के उसकी आराधना कीजिए। एंड द डे यू डू दिस, एंड द डे यू डू दिस, परमेश्वर जो बातों को कहता है गिनती में कि मैं परमेश्वर कभी ना बदलने वाला हूं, मैं यहोवा, मैं खुदा झूठ नहीं बोलता। चर्च, मैं आई वांट टू गारंटी यू कि मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, मेरा परमेश्वर बदलता नहीं है, मेरा परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है। मेरे परमेश्वर ने अगर आपके लिए कोई भी भविष्यवाणी की है वो पूरी होने वाली है। मेरे परमेश्वर ने जो बातें, जो वायदे इसमें की है वो पूरे होने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर कह रहा है कि आपको उस संदूक को कंधों पे लेके जाना है, डोंट ब्रिंग ऑक्स कार्ट, बैलगाड़ी को लेकर मत आइए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे ही करने की चौकसी कीजिए। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति उतर के आती है तो अपना ध्यान दूसरी ओर मत लगाइए निकल की तरह, लेकिन अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। जब परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है तो डेविड की तरह भूलकर परमेश्वर में खो जाइए, तब परमेश्वर अद्भुत बातें आपके जीवन में करना शुरू कर देगा। बॉक्स के बाहर परमेश्वर को लेकर आइए। डोंट लिमिट योर गॉड, डोंट लिमिट योर गॉड चर्च। हालेलुया।